सलमैत्री स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, तो कल हमने स्टडी किया था कि क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और जो फार्मर फील्ड में क्रॉप लगाता है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं उनको। तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सॉइल और सीड। जब सॉइल तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है क्रॉप लगाने के लिए, कैसे तैयार हो जाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग और टिलिंग। कल बताया था मैंने, जब टिलिंग करते हैं या प्लोइंग करते हैं तो प्लोइंग या टिलिंग करने से जो हार्ड सॉइल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ताकि जो क्रॉप प्लांट की रूट जो होती है वो सॉइल के अंदर गहराई तक पहुंचे और उनको प्रॉपर एयर मिल सके, वो ब्रीथ कर सके। अब जब सॉइल प्रिपेयर होती है, जो नेक्स्ट स्टेप है सॉइल और सीड। उसके बाद फार्मर क्या करता है, उसमें बीज होता है। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड बाय द फार्मर। तो जब फार्मर को सीड सो करने हैं, बोने हैं, तो उसके लिए वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स, जो हेल्दी सीड्स हों, वो सिलेक्ट करता है जिसकी वैरायटी अच्छी हो। क्योंकि अगर सीड की वैरायटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तभी क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर सीड भी खराब क्वालिटी के तो उसमें क्रॉप जो ग्रो करेगी वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, खराब क्वालिटी की होगी। इसलिए फार्मर सीड को बोने से पहले, सोइंग करने से पहले अच्छी क्वालिटी के सीड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं फार्मर? मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं। मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड एज न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट और कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो वो सब्सटेंसेस जो क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जैसे हमारे फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जिनको जो हमारे फूड के लिए यूजफुल कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ऐसे ही क्रॉप, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करना पड़ता है, जिनको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। अब वाई फार्मर ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड। अब फार्मर फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर को क्यों ऐड करते हैं? वो इसलिए ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि क्या होता है, जब फील्ड में एक के बाद दूसरी क्रॉप ग्रो करते हैं फार्मर, तो उससे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कम होने लगते हैं, इनकी कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो उस फर्टिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए फार्मर अलग से क्या करते हैं, सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं। तो इन जो सॉइल के लिए एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं, तो इनको करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जो क्रॉप ग्रो होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है और क्वांटिटी की होती है। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो एनिमल का वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट के रेसिड्यू, का मतलब जैसे कि ड्राई लीफ होती है, तो उन सबसे ये हमें प्राप्त होता है मैन्योर। काउडंग जैसे एनिमल वेस्ट का मतलब काउडंग, तो इन सबसे हमें मैन्योर प्राप्त होता है। जबकि फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर केमिकल है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर हमें नेचुरली प्राप्त होता है। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। न्यूट्रिएंट कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें रिच होते हैं। और मैन्योर में इन सब की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसलिए जब फार्मर क्रॉप के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो मैन्योर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है और फर्टिलाइजर कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। लेकिन मैन्योर क्योंकि प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो इनका ये जो क्रॉप को
की क्वालिटी को नुकसान नहीं पहुँचाते, हम नहीं करते। जबकि फर्टिलाइजर क्या करते हैं, क्रॉप की क्वालिटी पर इफेक्ट डालते हैं। अगर वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम डाल दें क्रॉप के अंदर, तो ये क्रॉप की क्वालिटी डाउन रहती है, कम हो जाती है। इसमें नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, टू गिव वाटर टू क्रॉप प्लांट। क्रॉप जो हमारी है उसको पानी देना, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। क्यों करते हैं हम इरिगेशन, पानी क्यों देना पड़ता है हम क्रॉप को? बिकॉज वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज मिनरल्स आर प्रोवाइडेड टू क्रॉप। क्योंकि जब हम क्रॉप प्लांट को वाटर देते हैं तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी क्रॉप प्लांट को मिल जाते हैं। कौन कौन से मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो वाटर के साथ साथ ये मिनरल्स भी जो कि क्रॉप प्लांट के लिए जरूरी है वो उसको मिल जाते हैं। इसलिए इरिगेशन जरूरी है क्रॉप प्लांट के लिए। इसके अलावा क्रॉप प्लांट को इरिगेशन देने पर क्या होता है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है। सीड्स जो होते हैं क्रॉप प्लांट की, उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो जर्मिनेशन के कारण और मिनरल के कारण इरिगेशन कंपल्सरी जरूरी है। अब इरिगेशन की जो टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, चेंज होती है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सीजन टू सीजन एंड सॉइल टू सॉइल। तो क्रॉप टू क्रॉप का मतलब कोई क्रॉप है उसको कम पानी की जरूरत है, कोई क्रॉप है उसको ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। जैसे कि राइस, उसको ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है। और सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन में क्या होता है, जैसे गर्मी का सीजन है, ड्राई सीजन है, तो बारिश भी कम होती है या बहुत कम होती है या नहीं होती है, तो इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। जबकि जो रेनी सीजन होता है उसमें बारिश होती रहती है, तो पानी हमें मिलता रहता है, इसलिए इरिगेशन हमें एक्स्ट्रा कम करना पड़ता है क्रॉप प्लांट में। और सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, क्योंकि कोई एक टाइप की सॉइल होती है वो पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, एक टाइप की सॉइल होती है वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये सब सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप और सीजन टू सीजन वेरी करता है। अब इरिगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, कहाँ से मिलता है पानी? पोन्ड, लेक, ट्यूबवेल, डैम एंड कैनल, ये हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है जहाँ से हमें वाटर मिलता है।